गुरुजी कृपया रख लीजिए ना दास को, हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरुजी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरुजी। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरुजी सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये, पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरुजी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाए जहाँ मांस खाने की गुरुजी बात सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए ना क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरुजी, ऐसे ही बोली जा रहे हैं। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, इसको बोलते हैं भाई। हैं? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू। हाँ तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू चाहे वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है। बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो। इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? ये ना संतों दास को जो मर्जी कह दो, पर संतों को कुछ ना कहो। वाह कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ, इसकी अच्छी लाइफ दे रखे हम इसको, जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं हम, इसकी जरूरत पूरी करते हैं। पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से, जिद करता है, आपकी जिद चलाता है, हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल भी। चलो अच्छा यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा लेक्चर में कहा जाता कि मांस खाया करो। तो बात करा मम्मी से, माँ से बात करा। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को प्रोटीन कैसे दी जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया। बताओ ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हाँ हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें, तो गलत ही है ना। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई तो नंबर 1 नहीं है। 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आए अभी भी 5वीं क्लास के नंबर। तो आप संतों को बोर्ड के गालियाँ अंदर। क्यों देती हो मैया? इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियाँ क्यों देती हो? गुरुजी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि ठीक है। अध्यात्मिक ज्ञान इसलिए क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? 6ठी। तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है। आप 8वीं तक 2 क्लास घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से। और आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के घर लिए। में मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब
खाते हैं घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं। कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे अभी रख लीजिए ना please। ठीक है अभी रख लेते हैं। ठीक है ठीक है अभी रख लेते हैं। तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज्यादा के बच्चे देखिए बच्चों के देखो इतने। आप लोग ना जो हत्या करते हैं बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। माइक दीजिए पीछे। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरु जी क्या करें, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे तो हैं। सास ससुर भी खाते हैं। अभी जो है घर में स्थिति है वही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरुजी ये कहते हैं कि है ना नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पर ये है कि है ना, ये कहते हैं कि है ना तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। इसलिए गुरुजी इसलिए ये पूरा रात को दारुआं पी के आते हैं। बहुत पूरा कमरा बाजता है। 3 कमरे हैं नहीं घर में, 2 ही कमरे। इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। हाँ। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाले पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। तो आप लोग तो अभी हो, तो आप लोग क्यों पी रहे हो शराब? बच्चे को जब पसंद नहीं है तो बच्चे की खुशी के लिए। दास भक्त नामा वाले सुनता है तो भक्तों को गालियां देते हैं, ये क्या लगा लिया है, ये बहुत गंदी गालियां देते, दास से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम अपना आप लोग यदि ठीक हो जाओ तो दादा दादी की तो छोड़ दो, हम अपना अपमान सह लेंगे, पर हमारे बच्चे देखिए माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते। और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को, और आप लोग आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ, वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग। गुरुजी वो जो इन्होंने मैंने हमेशा कहते पिताजी छोड़ दो ये पाप है, तो कहते तू मुझे आदेश देने वाला कौन है, तो मैं तुझे आदेश दूंगा, तू थोड़ी दे सकता मुझे आदेश। मतलब बाप हो तो बेटा सही भी बताएगा तो आप उससे गलत सिद्ध कर दोगे। अरे भाई बाप हो पर हो तो गलत ना, बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि। तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख एक नंबर का जो शराब पीता है। गुरुजी सारे घर में बड़े पिताजी नीचे से लट्टू होकर के गिर के नालियों में पड़ के आते हैं, बहुत गंदा लगता था इसको। सही है, रातों रात लड़ा। तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी है। गुरुजी घर में बहुत गंदी गालियां निकालते हैं ये सारे, लड़ाई अपने भाइयों से लड़ाई करी हुई है, सबसे लड़ाई करते हैं ये, और बहुत गंदी गालियां निकालते हैं ये। आप इनसे कहते गालियां मत निकाला करो किसी को, और जैसे वो वाली नहीं, वो गंदी गालियां होती है वो निकालते हैं ये। क्यों गंदी गालियां बोलते हो? बच्चे सुनते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नहीं बोलता गुरुजी। अच्छे शब्दों का बेटा बच्चों के साथ ना मर्यादित रहना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों। इसलिए थोड़ा माँ बाप को ना जिम्मेदारी से रहना चाहिए। और शराब छोड़ देने से क्या आफत आ रही है आपको? मांस छोड़ने से क्या भूखन मर जाएंगे आप? हम तो नहीं खाते मांस, वो भी नहीं खाता बच्चा आपके घर में, खाता है मांस? लहसुन प्याज भी नहीं खाता ये तो। फिर जब वो आपके घर में रह के जिंदा हो सकता है, रह सकता है, तो आप लोग कौन से मर जाएंगे नहीं खाएंगे मांस? तो फिर जीवन संभव है, क्यों आप लोग समझते नहीं हैं? कभी पुण्य से कोई ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं? बताओ कोई भाई ऐसा बच्चा होता है? कोई करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा, और आप लोग समझ रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों आपके दादाजी का भी कल्याण यही करेगा, वो अपने पुण्य से तो नरक ही जाएंगे पाप से।